टू द चैनल आशीष सर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस कौन से मोड में होने वाली है, वेदर इट इज कंडक्टिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों को है, ऑलमोस्ट टीचर्स को भी है। एंड यहाँ पर ये गर्म बाजार तब हो जाता है जब फेक सर्कुलर सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, सुबह से एक फेक सर्कुलर मार्केट में घूम रहा है, बच्चों के व्हाट्सएप पे घूम रहा है, और ये फेक सर्कुलर है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का नहीं कहूंगा क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई भी सर्कुलर रिलीज नहीं किया है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है कि आने वाली मुंबई यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन तरीके से होगी, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि 1 नवंबर 2021 के बाद होने वाली सारी की सारी एग्जामिनेशंस आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो सर क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो बच्चे इस चैनल को पहले से फॉलो करते हैं, यहाँ पर दी जाने वाली सारी अपडेट विद ऑथेंटिसिटी के साथ और विद प्रूफ आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। और मैंने लाइव सेशन में भी आपको कहा था कि आने वाले एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है mu.ac.in। अब इस वेबसाइट के अंदर आप जब जाते हो, लॉगिन करते हो, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज का एक सेक्शन दिखाई देगा, जहां पे जितने भी लेटेस्ट सर्कुलर है वो वहां पर अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में सबसे टॉप पर आपको एक अपडेट दिखाई देगी, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग सेकेंड हाफ एग्जामिनेशन विंटर 2021। उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ये सर्कुलर देखने के लिए मिलेगा। अब ये सर्कुलर कहता क्या है जरा देख लेते हैं। ये सर्कुलर की अगर मैं हाईलाइटिंग पॉइंट्स बताऊं तो आपको इसके लिए पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। आपकी एग्जामिनेशन कब होगी, कैसे होगी, क्या कोई पैटर्न में चेंजेस है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि 2021-22 के अंदर विंटर एग्जामिनेशन में होने वाली सभी एग्जामिनेशन, चाहे अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज हो, उनके एग्जामिनेशन आपको जो भी एप्लीकेशन है वो कॉलेजेस को कलेक्ट करना है, पहला। दूसरा, कॉलेजेस को एनेक्सर ए इस सर्कुलर के साथ फीड अप किया गया है कि आपको अपना नाम, अब एनेक्सर ए क्या है आपको मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप ही के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बैठा हूं मैं। एनेक्सर ए कहता है कि कॉलेजेस को स्टूडेंट को ये फॉर्म भेजना है, उनका नाम, उनका पीआरएन नंबर, वो बीकॉम में है, एमकॉम, एमएससी, बीएससी, एमए, बीए जो भी कोर्सेज में एनरोल करते हैं उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका व्हाट्सएप नंबर, पेरेंट्स का नंबर, उनका गार्जियन का नंबर, क्या उनके पास एग्जामिनेशन देने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या वो अरेंज कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उसके बाद उनका करंट लोकेशन, वेदर दे आर इन मुंबई और आउट ऑफ मुंबई, क्या वो एग्जामिनेशन के लिए वापस आने वाले हैं, और अगर उनके पास किसी भी तरीके की नहीं है तो उसके अरेंजमेंट कॉलेजेस अपने लेवल पर कर सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिफरेंटली डिसेबल्ड हो या आप स्पेशल चाइल्ड हो तो उसकी फैसिलिटी भी आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करके देगा। क्या आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की लोअर एग्जामिनेशन में एटी वो डिटेल्स भी आपको एनेक्सर ए में भर के देनी है। अब बात करते हैं हमारी ऑफिशियल सर्कुलर जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है 24 को, जो आज पब्लिश हुआ है। कॉलेजेस को सर्कुलेशन में ऑलरेडी जा चुका है लेकिन पब्लिश आज हुआ है। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि आपकी जो भी प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन, वाइवा की एग्जामिनेशन और आपके ओरल्स वगैरह है या टर्म वर्क जो भी है वो सारी की सारी एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होगी। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि कॉलेजेस के क्लस्टर बनाए गए। सर एक क्लस्टर क्या होता है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एक लीड कॉलेज होगा, बाकी उसके सबऑर्डिनेट कॉलेजेस होंगे। ये कॉलेजेस मिलकर क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे और कंपनी को देंगे, कंपनी उसके उस डेटा बैंक के हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करता है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन और लीड कॉलेजेस बाकी कॉलेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करके टाइम टेबल बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा और बाकी की सारी चीजें वो अपने लेवल पर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करेगा। पॉइंट नंबर 5, यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को क्या भेजा जाएगा? सीट नंबर दिया जाएगा एग्जामिनेशन लेने के लिए। पॉइंट नंबर 6 में कहा कि कॉलेजेस को
MKCL पोर्टल पर उनकी सारी डिटेल्स फिटअप करनी है, लोअर एग्जामिनेशन के मार्क्स उनको फिटअप करने हैं। अगर उन्होंने ओरल एग्जामिनेशन या वाइवा प्रैक्टिकल्स लिया है तो उसके मार्क्स भी उन्हें जमा करने हैं 15 नवंबर तक। पॉइंट नंबर 8 में उन्होंने कहा कि लोअर एग्जामिनेशन। पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और वाइवा लेने के लिए आप किसी भी तरीके के ऑनलाइन एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं, जिसमें जूम, गूगल मीट, वेबएक्स, स्काइप या व्हाट्सएप का आप सहारा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है या कोई बच्चा इससे इंटरनेट के अभाव में है तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी कर सकते हो, और जो भी मार्क्स होगा उसे MKCL के पोर्टल पर आपको लोड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन थियरी की जो टाइम टेबल वगैरह सब लीड कॉलेजेस बनाएंगे। तो मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ मेन। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है BCom, BA और BSc के यानी साइंस के, उनके सेमेस्टर 5 के एग्जामिनेशन के जो टाइम टेबल है क्लस्टर कॉलेजेस मिलकर करेंगे। क्वेश्चन बैंक जो है जो भी कॉलेजेस है वो यूनिवर्सिटीज को भेजेंगे, उसके हिसाब से अपने अपने लेवल पर एग्जामिनेशन को डिक्लेयर किया जाएगा। कॉलेजेस अपने लेवल पर टाइम टेबल बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेगी, बट क्वेश्चन बैंक यूनिवर्सिटी को भेजना है। सर स्टूडेंट को मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सिटीज को भेजा जाएगा कि क्वेश्चन बैंक से ही अपने पेपर्स प्रिपेयर किए हैं। अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो इसमें BA मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन आ जाता है। अगर आप कॉमर्स की बात करें तो BMS, BBI, BFM, BIM और BTM आता है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो बैचलर ऑफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, ह्यूमन साइंस, हॉस्पिटल स्टडीज, एविएशन एंड एरोनॉटिक्स आता है। अगर मैं ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करूं जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस यानी BA, BSc और BCom की बात कर रहा हूं तो उनके सेमेस्टर 5 के एग्जामिनेशन 17 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर। आई होप आपको क्लियर होगा कि आने वाली एग्जामिनेशन आपकी 17 नवंबर से है, 4 दिसंबर तक चलेगी, वो भी ऑनलाइन तरीके से। सेमेस्टर 6 कब से होगा? तो सेमेस्टर 6 7 दिसंबर से होगा। सर सेमेस्टर 6 किसका होगा? जो ATKT बैकलॉग के स्टूडेंट है, 20 दिसंबर तक उनकी एग्जामिनेशन चलेगी। उसके बाद जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है जैसे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के यानी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1, सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 3 के कॉलेजेस अपने अपने लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें कॉलेज अपने लेवल पर ही करेगा। इसमें यूनिवर्सिटी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाला। पॉइंट नंबर 30 में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताया कि जो सेमेस्टर 7 की एग्जामिनेशन आने वाली है, ठीक है, या उसकी जो बैकलॉग के एग्जामिनेशन है, यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी उनका टाइम टेबल डिसाइड करेगा। मुंबई विद्यापीठ यांच्याकडून स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर होणार आणि तसेच परीक्षांसाठी महाविद्यालयात क्वेश्चन बैंक विद्यापीठांकडून पाठवण्यात येईल आणि कॉलेजेस को हम क्वेश्चन बैंक भेजेंगे। कौन? मुंबई यूनिवर्सिटी। आई होप आपको इतने में क्लियर हो गई होगी। मतलब अगर ऐसा बोलना है, ठीक आहे, असं मला सांगायचं आहे की जर तुम्ही रेग्युलर कोर्सेस मध्ये असाल, BCom, BA, BSc कोर्सेस मध्ये असाल तो तुमचे सेमेस्टर 5 चे एग्जामिनेशन तुमचे 17 नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आणि सेमेस्टर 6 चे जर तुम्हाला ATKT आणि बॅकलॉग असेल तर तुमची एग्जामिनेशन 7 डिसेंबर पासून सुरू होणार आहे। पण तुम्ही जर इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट असाल तर तुमचे एग्जामिनेशनची सर्व जबाबदारी मुंबई विद्यापीठांचा वरती आहे, ठीक आहे। त्यांचा ते क्वेश्चन बँक बनवणार, ते तुमची प्लॅनिंग करणार, ते त्यांचं एग्जीक्यूशन कॉलेज पासून घेणार आहे, त्यांचा ते फॉलोअप वगैरह घेणार आहे। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में उन्होंने कहा है कि जो भी एग्जामिनेशन होगी वो 50 मार्क की होगी, उसे बाद में 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। सेम सेमेस्टर 15 में बीएड, लॉ 3 ईयर, लॉ 5 ईयर के कोर्सेज के लिए भी कहा गया है। पॉइंट नंबर 16 में उन्होंने कहा है कि एमसीक्यू तरीके से एग्जामिनेशन होगा और इसमें अगर कॉलेजेस को किसी भी तरीके की मदद लगेगी तो वो प्रशासन की मदद ले सकता है, स्थानीय प्रशासन की। पॉइंट नंबर 17 में जो ट्रेडिशनल आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 की बैकलॉग है, आप सेमेस्टर 3 यानी SY में पहुंच गए, सेमेस्टर 1 के सेमेस्टर 2 की बैकलॉग है, या आप सेमेस्टर 4 की बैकलॉग रखते हो तो आपकी एग्जामिनेशन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के दरमियान होने वाली है। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उस पर आपको ये सर्कुलर मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 19 कहता है कि 50 मार्क का आपका एमसीक्यू का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। 50 मार्क का पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, 50 एमसीक्यूज आपको वहां पर पूछे जाएंगे। उसी तरीके से जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज है, इंजीनियरिंग और एमसीए के कोर्सेज हम लोग बोलने वाले हैं, वहां पर 80 मार्क का आपका पेपर होगा टोटल, जिसमें 20 मार्क आपके एमसीक्यू और 60 मार्क के डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा।
उसमें आपको सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। उसके बाद आर्किटेक्चर के कोर्सेज के लिए भी उन्होंने 40 मार्क का बोला है, एमसीक्यू होगा, और 80 मार्क का आपका डिजाइनिंग टाइप के क्वेश्चंस होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 21 पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है उसमें 30 मार्क का आपका बहुपर्याय प्रश्न होगा और 30 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। बाद में 60 को कन्वर्ट किया जाएगा 100 मार्क के हिसाब से, और 30 मार्क का आपका ऑनलाइन एमसीक्यू, यानी 30 मार्क का एमसीक्यू, 30 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क का ऑनलाइन एमसीक्यू, और टोटल ऐसे 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने मोटा मोटी बात है कि लीड कॉलेजेस की क्या रोल है। सर लीड कॉलेजेस का रोल है टाइम टेबल प्रिपेयर करना, उसके एग्जीक्यूशन, क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना, जो भी कंपनी एग्जामिनेशन ले रही है जैसे एकलव्य हो गया तो उनको भेजना, उनके हिसाब से पेपर सेटअप करना, सारी चीजें एग्जीक्यूट प्रॉपर हो रही है या नहीं, मल्टीपल सेट करना ताकि बच्चों को सेम क्वेश्चन ना हो, और क्वेश्चन के लेवल भी इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के होने चाहिए। इस तरीके से आपको सेटअप करना है, और जिसके लिए जितनी भी प्लानिंग है, जो भी आपको सर्कुलर प्रोवाइड किया गया है वो एज पर होना चाहिए लास्ट सर्कुलर के हिसाब से। ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको चाहिए तो आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बच्चों के साथ उसे उनके यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट नंबर 25 में कहा कि अगर कोई बच्चा डिसेबल स्टूडेंट है, स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाए, लेकिन उसके लिए बच्चों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो ग्रेसिंग मार्क्स 2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी मार्क्स है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 मार्क्स में, और कॉलेज उसको यूनिवर्सिटी को भेजना है। पॉइंट नंबर 27 में उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक कमेटी बनेगी क्लस्टर कॉलेजेस की, और इसके हिसाब से ग्रेस मार्क्स देना है नहीं देना वो कॉलेज अपने लेवल पर डिसाइड करेगा, और यहाँ पे ये समिति के सजेशंस के हिसाब से, ठीक है, वो सजेशन कॉलेज अपने लेवल पर लेने वाला है लीड कॉलेजेस से बात करने के बाद, क्लस्टर कॉलेजेस के ग्रुप से बात करने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 29 में यही कि रिवैल्यूएशन की सुविधा इस बार आपको नहीं दिया है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में किसी भी तरीके का रिवैल्यूएशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन लेने के लिए पॉइंट नंबर 30 में कहा कि एग्जामिनेशन लेने में किसी भी तरीके की मदद लगती है तो आप अपने जिला अधिकारी, तहसील अधिकारी, पुलिस विभाग से मदद ले सकते हैं। उनके साथ प्लानिंग करने के बाद ही आपको ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करना है। बच्चों को एग्जामिनेशन टाइम पे किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है, काउंसलिंग की जरूरत है, तो आपको करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो बच्चे आपके कॉलेजेस से कॉन्टैक्ट करके वो सारी चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस है, जिनके प्रिंसिपल्स है, वो बच्चों के प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करना उनका परम कर्तव्य माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये 24 सितंबर का ही है जिसको आज पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो जिन्होंने देखा उनको क्लियर हो गया कि आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। सर ऑनलाइन तरीके से होने वाली है। आपके एग्जामिनेशन शुरू कब होगी? तो अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, नॉर्मल बच्चे हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आपकी एग्जामिनेशन कब होगी? 17 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के आसपास। उसके बाद अगर आपकी बैकलॉग के एग्जामिनेशन सेमेस्टर 6 की तो 7 दिसंबर से लेकर 20, और इंजीनियरिंग और ट्रेडिशनल कोर्सेज की मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो इतना बात तो क्लियर होगा कि आपकी आने वाली एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से होने वाली है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने लाइव सेशन लिया था, छोटा सा लाइव सेशन था, जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर की थी कि मैंने टीचर से बात करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी आई कि आने वाली एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन तरीके से ही मानी जाएगी, और ये हुआ भी। तो आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल पे पूरा तरीके से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं दे नो कि मैं जो भी अपडेट्स लेकर आऊंगा विद ऑथेंटिसिटी के साथ लेकर आता हूं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।